मैं पहुंच गई हूँ बुटीक और गाइस 2 दिन बाद मैं आई हूँ बुटीक पर और बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया है। और ये ब्लाउज़ में अधूरा छोड़ दिया था मैंने संडे मतलब सैटरडे में, तो ये मुझे आज पूरा करना है। पेडेड है ये गाइस और अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। और मतलब तबीयत ठीक नहीं है, मैं 2 दिन से घर पे रेस्ट कर रही थी, लेकिन आज भी ठीक नहीं है, लेकिन मुझे आना पड़ा। क्या कर सकती हूँ गाइस, कस्टमर को तो देना पड़ेगा ना कपड़े। देखती हूँ आज मैं कितना काम कर पाती हूँ। है 6-7 ब्लाउज है, देखती हूँ हो पाता है कि नहीं हो पाता है। और ये कैंची ख़राब हो गई थी मेरी, तो ये कैंची भी लेकर आई हूँ मैं न्यू। तो इसमें कैंची है और सुई है मशीन की। तो ये है सुई, ये मेरी मशीन लगती है, 16 नंबर सुई है। और ये वाली कैंची है, ये वाली मंगवाई है मैंने, तो ये मैं यूज करती हूँ गाइस। पहले की है मेरी, ये थोड़ी धार कम हो गई है इसकी, तो फिर मैंने सोचा ये दूसरी नई मंगवा लेती हूँ। और ज़्यादा महंगी नहीं आती है गाइस ये। तो काम स्टार्ट करते हैं। और हेलो एवरीवन, तो मैं पहुंच चुकी हूँ बुटीक पर और यहाँ पर ये रह गया था ब्लाउज़, इसको मैंने पूरा किया है गाइस। कोई ब्लाउज़ अगर अधूरा एक बार छोड़ दिया ना उसको, तो वो पूरा होने में नहीं आता है। तो गाइस ये था पेडेड ब्लाउज़, जिसको 4 दिन से मशीन पे पड़ा हुआ है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं 2 दिन रेस्ट कर रही थी, घर पे थी, तो ये पड़ा ही रहा। और क्या, कौन पूरा करेगा भाई, मेरा काम है तो मैं ही करूँगी। तो मैंने पहले आते ही इसको पूरा किया और फिर मैं कटिंग करूँगी। अब कटिंग भी नहीं है मेरे पास, आप देख सकते हो वहाँ पर्स रखा है ना, वहाँ मैं कटिंग के कपड़े रखती हूँ, तो एक भी ब्लाउज़ नहीं है वहाँ पर। तो अब इसको पूरा करने के बाद मैं करूँगी कटिंग। और गाइस इसमें डोरियाँ वगैरह लगानी होती है, तो डोरी लगाऊँगी मैं इसमें। और है तो पेडेड ही, लेकिन ये डीप नेक है तो डोरी चाहिए कस्टमर को। और कपड़ा बचा नहीं है, छोटे कपड़े आते हैं साड़ियों में। 42 साइज़ का ब्लाउज़ है, ये बड़ी साइज़ का है गाइस। तो इससे पहले मैंने वीडियो जो डाला था उसमें इसकी पूरी मैंने मतलब सिलाई डाली है गाइस। जितना दिखा पाई मैं, इतना ही टाइम मिलता है मेरे को। और गाइस बस मैं इसको यहाँ पर रेडी कर देती हूँ फटाफट, फिर मैं करूँगी कटिंग। और कटिंग करने के बाद देखती हूँ कितना टाइम बचता है, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी ब्लाउज़। क्योंकि 12-1 बज जाते हैं मेरे को, कम से कम 1 बजे के बाद ही मैं काम स्टार्ट कर पाती हूँ। आते आते दे ये करना वो करना, और अब तो तबीयत भी ठीक नहीं है, तो ऐसे ही थोड़ा चल रहा है। तो गाइस बस कर देती हूँ मैं इस ब्लाउज़ को रेडी। गाइस हो चुका है मेरा ब्लाउज़ रेडी, और मेरा कर रहा है सिर दर्द, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर चाय वाय का सिस्टम भी नहीं है गाइस। एक दुकान थी, वो भी इतनी अच्छी नहीं बनाता था चाय। 1-2 बार ली थी मैंने, लेकिन नहीं अच्छी लगी। तो क्या कर सकते गाइस, हम दुकान वालों का तो यही है, जो खा लिया पी लिया वो हो गया, बस काम ही होता है ना दुकान पे, तो काम ही करना होता है।
फिर मैंने थोड़ा ठंडा पानी पिया और फिर लग गई मैं कटिंग करने के लिए। तो कटिंग करनी है गाइस मुझे। तो ये मैं कर रही हूँ गाइस कटोरी कट ब्लाउज़ की कटिंग। तो ये है 34 साइज़ का ब्लाउज़ और ब्लाउज़ से नाप लेकर कर रही हूँ मैं। तो ब्लाउज़ से जब नाप लेते हैं तो हमें फिक्स नाप का कटिंग करना होता है, उसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है। और जो भी मार्जिन वगैरह रखना है वो रखते हैं, बाकी लूजिंग हमें नहीं ऐड करनी होती है। तो गाइस स्लीव्स यहाँ पर कट गई है और सिंपल तरीके से कट करती हूँ मैं, कोई ताम झाम नहीं है, कोई गणित नहीं लगाती हूँ मैं, और ऐसे ही करती हूँ और अच्छे से कर लेती हूँ गाइस। चल रहा है मेरा माता रानी की कृपा से। तो यहाँ पर जो भी इसका नाप है वो ले लेती हूँ मैं नाप। और 34 साइज़ में 13.5 नाप सही रहता है, लेंथ 13.5। और बस मैं यहाँ पर बैक पार्ट के ही ड्राफ्टिंग करूँ, क्योंकि आगे का पार्ट है कटोरी वाला तो वो तो मैंने कपड़े पे कट कर लिया था गाइस। मैं दिखाना भूल गई आपको, जल्दी जल्दी में कटिंग किया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज 1-2 दिन से। तो थोड़ा ऐसे ही रहती हूँ डिस्टर्ब सा, तो थोड़ा तो दिखा नहीं पाई, मैं जल्दी जल्दी में करके चली गई थी। 2 ब्लाउज है, एक 34 साइज़ का, एक 32 साइज़ का है। एक नहीं 3 32 साइज़ के, एक 34 साइज़ का, दोनों माँ बेटी के ब्लाउज है। तो गाइस यहाँ पर मैंने कर ली ड्राफ्टिंग और मैं 5.5 इंच का शोल्डर रखती हूँ और आर्म होल्स रखती हूँ 6.5 इंच। 6.5 इंच, हाँ गाइस मैं 34 साइज़ से जो नीचे के ब्लाउज होते हैं ना उसमें 6.5 इंच का ही शोल्डर रखती हूँ। जितनी छोटी साइज़ उतना बड़ा शोल्डर, वो आर्म होल्स क्यों रखती हूँ कभी बताऊँगी गाइस, टाइम मिलेगा तब आपको अच्छे से समझाऊँगी। और मैंने भी बहुत सारे चेंजेस किए हैं और सीखते करते करते हम सीख जाते हैं ऐसे ही। तो कई लोग तो 6.25 इंच रखते, 5.5 इंच भी रखते हैं। मैंने आज तक कभी 10 साल के मतलब सिलाई एक्सपीरियंस में कभी मैंने 5.5 इंच शोल्डर किसी का नहीं रखा। मतलब बार बार शोल्डर बोल रही, स्लीव्स वो क्या बोलते हैं आर्म होल्स कभी मैंने 5.5 इंच के नहीं रखे। 5.5 इंच का मैं शोल्डर रखती हूँ। और गाइस बस यहाँ पर ड्राफ्टिंग हो गई है, उस पर हम कर लेंगे कटिंग। और ये सादा ब्लाउज़ है तो मैं तीरे पट्टी के नीचे मतलब वो तुरपाई फोल्ड करने के लिए भी मैं कपड़े में रख देती हूँ एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच का। और ऐसे कैसे कर लेंगे कटिंग गाइस, और मैं इस पर निशान लगा कर रख देती हूँ। जो भी 34 साइज़ के ब्लाउज आएंगे तो फिर उसमें ये काम आ जाएगा। और कई लोग बोलते हैं कि एक जैसा नहीं होता है, लेकिन वो हम देख सकते समझ सकते। आधा इंच 1.25 इंच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक सूत 2 सूत चलता है गाइस, उसको हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैंने कपड़े पे करा है तो मैं प्रेस कर लेती हूँ जब भी कोई और ब्लाउज़ की कटिंग करनी होती है। तो गाइस हो गई है इस ब्लाउज़ की यहाँ पर कटिंग, और फटाफट किसी दिन मैं बताऊँगी आपको, समझा भी दूँगी अच्छे से, क्योंकि मैंने कहीं से नहीं सीखा था, मुझे बिल्कुल नहीं आता था। मैं ऐसे देखकर ये ब्लाउज़ देखी गाइस 2 साल पुराना है ये, और मैंने ही सिला था। ये मेरे कस्टमर जब भी दोबारा आएंगे ना रिपीटेड मेरे पास तो मेरे ही ब्लाउज़ लेकर आते हैं गाइस, आज तक का रिकॉर्ड है। ये ऐसे ही करते हैं वो लोग, नाप के लिए दोबारा मेरा ही ब्लाउज़ लेकर आएंगे। और जिसको नखरे करने होते हैं ना गाइस, उसे तो आप चाहे कैसे भी करके दे दो, कितनी मेहनत करके कैसे भी सिल के दे दो, वो तो नखरा करेगा, ये मैंने देखा है। और जो ज़्यादा नखरे करते हैं ना उनके ब्लाउज भी ख़राब होते हैं, ये ध्यान रखना आप। मेरे साथ तो कई बार हुआ है, वो खिचड़ी कर देते हैं दिमाग की। तो ऐसे सोचते रहे, बनाते बनाते ऐसे सोचते हैं ना कि अरे कहीं ख़राब ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, वो पक्का उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। और जो बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं ना, 99% मेरे ग्राहक ऐसे ही हैं जो कुछ नहीं बोलते हैं, वो उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा है। बोलते हैं आप बनाओगे तो अच्छा ही बनाओगे, आप जैसा बनाओगे वैसा बना देना, अच्छा लगेगा। तो मैं फिर मेरे हिसाब से बना देती हूँ अच्छा बिल्कुल। और डिज़ाइन वगैरह मैं मेरे हिसाब से नहीं करती हूँ गाइस, वो कस्टमर से पूछ लेती हूँ मैं, किसी को पसंद आए नहीं आए तो फिर मेरे ऊपर नहीं लेती हूँ मैं, और लेना भी नहीं चाहिए। सारी बातें कस्टमर से पहले क्लियर कर लेनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पर मैंने इसकी भी स्लीव्स एक की मैंने कट कर ली है, और बाकी 2 को मैं ऐसे ऊपर तरह रख के कटिंग कर लूँगी। एक फ़ायदा हो जाता है गाइस, एक कस्टमर अगर 3-4 ब्लाउज एक जैसे ही बनने होते हैं ना तो उसमें हमारे लिए थोड़ा सा मतलब टाइम बच जाता है गाइस। नहीं तो अगर एक ही कस्टमर के अगर 6-7 ब्लाउज और अलग अलग गले, अलग अलग डिजाइन है, जैसे कॉलर वाला है, मतलब डीप नेक है, तो सब अलग अलग कटिंग होती है तो फिर हमें बहुत टाइम लगता है।
और जैसे एक जैसे गले होते हैं ना तो उसमें टाइम नहीं लगता है। तो स्लीव देखो यहाँ पर हो गई है कटिंग। और अभी मैं तीनों को जमा लूँगी अच्छे से, बिल्कुल हाथ प्रेस करके बढ़िया से। और कस्टमर इतने ज़िद्दी है ना गाइस, मतलब कटोरी ब्लाउज में कपड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन मतलब मानते ही नहीं हैं। ये कस्टमर मेरा इतना ज़िद्दी है कि नहीं, इतने में 80 सेंटीमीटर कपड़ा लाते हैं और 8-9 इंच की स्लीव्स कैसे होगा बताओ। कटोरी में मतलब दूसरे कपड़े पे हम निकाल ले, लेकिन उससे वैसे वो उरेप में कटती है तो कपड़ा तो लगता ही है ना ज़्यादा। और पट्टियाँ वगैरह लगाने के लिए बहुत चाहिए होते हैं, हम क्या करेंगे उसका। ब्लाउज़ में फिर जॉइंट लगते हैं। कई कस्टमर मान जाते हैं और कई नहीं मानते गाइस, चलता रहता है ऐसे ही। उनका काम है बोलना, हमारा काम है सुनना। अब क्या कर सकते हैं हम तो अच्छे ही बोलते हैं, लेकिन कई बोलते हैं नहीं नहीं इतना नहीं लगता है, हमें पता है। तो बढ़िया है भाई, अब क्या कर सकते हैं। और गाइस शोल्डर ले लिए 5 इंच, आर्म होल्स ले लिए 6.5 इंच, और जो भी नाप है 32 चेस्ट है इसका, तो 32 और 2 इंच मार्जिन, 10 इंच यहाँ पर मैंने पूरा ले लिया है। और इस पे मैं ड्राफ्टिंग कर लूँगी, बाकी वो आगे वाला पार्ट है वो तो कटा हुआ है तो उसको हम रख के कटिंग कर लेंगे। और ये लाइट कलर का ऊपर रहेगा, इसमें कुछ दिख भी नहीं रहा है गाइस। और राउंड नेक है सबका। तो 1.5 इंच का मैं यहाँ पे मतलब तीरे पट्टी फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच का मार्जिन रख लूँगी नीचे। नहीं होता है, नहीं बचता है गाइस, तो फिर नीचे पट्टी भी जोड़नी पड़ती है दूसरे कपड़े की। तो क्या कर सकते हैं, देखिए हम कितना स्ट्रगल करना पड़ता है इसको जमाने के लिए, क्योंकि ये उरेप ही कटेगी, सीधी तो कटेगी नहीं, और ऐस पट्टी कटेगी सीधी। तो गाइस यहाँ पर कर लेती हूँ मैं कटिंग। और कटिंग करने के बाद गाइस मतलब थोड़ा टाइम बचेगा तो मैं सिलाई करूँगी, नहीं तो फिर वही बाद में होगा। इसके बाद और मैं कटिंग करने वाली हूँ, अभी तो काफ़ी ब्लाउज़ों की। तो गाइस कटिंग हो गई यहाँ पर कंप्लीट, और सारे एक ही के तो मैं एक साथ इकट्ठे करके इनको रख दूँगी। और फिर देखते हैं इनकी कल मुझे करनी है, लेकिन मैंने इससे टाइम लिया है क्योंकि इसके पहले मुझे किसी और के ब्लाउज़ देने हैं, तो वो मैं शायद बनाऊँ पहले, ये बाद में बनाऊँ दिखाऊँगी आपको। और यहाँ पर मैंने कर दी है सफाई। और ये देखिए गाइस, ये वाले ब्लाउज़ हैं जो मुझे पहले देने पड़ेंगे, तो देखते हैं कौन से पहले दे पाऊँगी। देने तो सबके ही हैं गाइस। तो गाइस ये था मेरा वीडियो कटिंग, और ऐसे ही काम करती हूँ मैं बुटीक पे गाइस। आप लोग कैसे क्या करते हो, तो मुझे अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। और बस यहाँ पर मैं कटिंग करूँगी, इन ब्लाउज़ों की भी पहले मुझे कटिंग करनी है, देखते हैं कौन सा कितना बन पाता है, नहीं तो कल बनाएंगे फिर। ओके बाय बाय।